हम लोग सीखेंगे कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। एक जो हम लोगों के लिए परेशानी वाला मार्केट है वो कब खत्म हो जाएगा और उसके लिए हमें कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। हर एक के ट्रेडिंग करियर में ऐसा एक फेज आता है जहाँ पे आप लोग बाय करते हो, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर दोबारा मार्केट ऊपर चला जाता है। जनरली ये जो स्टेज आता है ये स्टेज को हम लोग वोलेटिलिटी विद द रेंज बाउंड कंडीशन वाला मार्केट बोलते हैं। रेंज बाउंड कंडीशन में क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे होता है और जब भी मार्केट वोलाटाइल होता है रेंज बाउंड के साथ तो वो ये ऊपर नीचे होने का जो अपना डायरेक्शन रहता है वो थोड़ा लंबा रहता है। तो उस केस में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखोगे तो मार्केट एक दायरे में बना हुआ है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, एक फॉल्स ब्रेकआउट मिल रहा है, फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। और ये जो कंडीशन है ये कंडीशन और कुछ दिनों के लिए रह सकती है। उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन का स्टडी करते हैं, प्राइस एक्शन में आपको कौन से बातों के ऊपर फोकस करना रहता है कि मार्केट जो है वो मार्केट एक डायरेक्शन दिखाने के बाद मार्केट थोड़ा पॉज का कंडीशन लेता है। यहाँ पे ये जो पॉज रहता है ये पॉज आइदर रिट्रेसमेंट के फेज में आ सकता है या फिर कंसोलिडेशन की फेज में आ सकता है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए टाइम चाहिए। मार्केट को हम लोगों को टाइम और स्पेस देना चाहिए। ये जो कंसोलिडेशन का फेज है ये कंसोलिडेशन का फेज जनरली ऑप्शन राइटर लोगों के लिए बेटर रहता है और ये जो ट्रेंडी फेज है ये ऑप्शन बायर के लिए बेटर रहता है। अभी मार्केट जिस हालत में रुका हुआ है यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी जब तक मार्केट ये कंसोलिडेशन के फेज को अपसाइड की तरफ या डाउनसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में बड़ा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अभी मैं कौन से लेवल के लिए बेटर इंटरेस्टेड रहूंगा, तो मैं डायरेक्शन के लिए वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट नीचे आने की हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो मार्केट जब डाउन साइड का ब्रेकआउट देगा तभी मैं ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्लियर कट डाउन ट्रेंड बना हुआ है और डाउन ट्रेंड में ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा है, अगर इसको मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों के लिए इजी में बाय के जो ऑप्शन में पर्टिकुलरली पुट ऑप्शन बाय के जो ट्रेड है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा रहेगा और सक्सेस रेट भी अच्छा रहेगा। अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे ऊपर की साइड में कॉल बाय के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल बार रजिस्टेंस हिट होने वाला है। तो बेटर वे मैं क्या करूँगा, वेट एंड वॉच मोड पे रहना पसंद करूँगा। जब मेरे हिसाब से मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी जाके मैं ट्रेड करने वाला हूं और जब ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी रहेगा तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा जहां पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के सिग्नल देता हूं, जहां पे 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और हमें किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी का जब हम लोग थर्सडे के दिन एनालिसिस का वीडियो बनाए थे तो एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए ये जो रेंज बन रहा है ये रेंज को मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे आने की संभावना है। मार्केट ने नीचे का डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, फिर उसके बाद एक वी शेप रिकवरी आके मार्केट दोबारा इस रेंज बाउंड जोन में जा चुका है। अभी दोबारा इस रेंज बाउंड जोन में जा चुका है और फिर 4 जुलाई मतलब मंडे के दिन जो है वो यूएस मार्केट क्लोज रहने वाले हैं। तो 4 जुलाई को सोमवार के दिन मॉर्निंग सेशन में ज़्यादा कुछ एक्टिविटी की मुझे उम्मीद नहीं है। आफ्टरनून सेशन में यूरोपियन मार्केट जब ओपन हो जाएगा तो एक मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। तो कल के दिन आप एक माइंडसेट बना के रखिए कि मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है। अगर अपॉर्चुनिटी आता है तो छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ एक 50% क्वांटिटी के साथ या 25% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि एक टाइट कंसोलिडेशन का पैटर्न बन रहा है। ये ब्रेकआउट होने तक वेट कीजिए। ब्रेकआउट होने तक जब आप वेट करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वीक ट्रेडर है वो वीक ट्रेडर में ऑलरेडी पोजीशन बनाए रहेंगे। ये वीक ट्रेडर लोगों ने कौन से भी साइड में पोजीशन बनाने दो, बाइंग के बनाने दो या सेलिंग के बनाने दो। अगर वो लोग सेल के पोजीशन बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, बाय के बनाते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो मार्केट आइदर डायरेक्शन में जब ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये सभी लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर हो जाएंगे और उनकी वजह से मार्केट
मार्केट में ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग का एक रैली मिल जाएगा और नीचे की साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक फॉल मिल जाएगा। अभी क्वांटिटी वाइज हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि कहाँ पे बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉल की साइड में और पुट की साइड में हम लोगों को देखना है कि ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ पे बन चुका है। अभी ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुका है उसका फ्राइडे के दिन फर्स्ट ट्रेडिंग डे था, तो वहाँ पे एक्टिवली ट्रेड होने के बावजूद ज़्यादा क्वांटिटी वाइज पोजीशन नहीं बना हुआ है। जनरली जितना पोजीशन बनता है उससे ऑलमोस्ट 70-80% ही पोजीशन बना हुआ है। तो हम लोगों को मंडे के दिन मॉर्निंग सेशन में वेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना क्वांटिटी वाइज पोजीशन बनता है, फिर हम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन को मूव कर सकता है। अभी इंट्राडे चार्ट के ऊपर अगर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं तो इंट्राडे चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई देगा, जहाँ पे हम लोगों ने थर्सडे के दिन इंडिकेट किया था वहां से मार्केट नीचे आ गया। ऑलमोस्ट 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देने के बाद फिर से रिकवरी देने के बाद यहाँ पे दोबारा एक रेंज बाउंड जोन में मार्केट जा चुका है। अभी अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड का ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको मल्टीपल बार मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। अभी कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब कंसोलिडेट हो जाता है मॉर्निंग सेशन में, और मॉर्निंग सेशन में कंसोलिडेट होने के बाद इसको फिर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 15,800 का जो कॉल है वो 15,800 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अभी इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है और फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मान लो कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया या फिर ट्रेंड लाइन हो गया। मार्केट अगर लंबा ट्रैवल करके इस लेवल तक आता है और यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो उस केस में ये ब्रेकआउट फॉल्स होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले रेट पर जो लोगों ने बाय किया रहेगा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये रेजिस्टेंस के लेवल पर वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से लंबा ट्रैवल नहीं करता है और फिर इधर आके मार्केट कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेट होने के बाद फिर इसको ब्रेकआउट देता है, तो उस केस में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का एक बड़ा रैली हम लोगों को दिखाई दे सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करेगा उस केस में यहाँ पर ज़्यादातर सेलिंग के पोजीशन बन जाएंगे, क्योंकि सेलिंग के पोजीशन बनने के बाद इन बहुत सारे पोजीशन का स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रहेगा। तो जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा बहुत सारे स्टॉप लॉस इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये जो प्राइस एक्शन का लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है इसको नोट डाउन करके रखिए और कल लाइव मार्केट में यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में वो डाउट बता दीजिए, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में वो डाउट आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये जो मैंने आपको फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने का लॉजिक बताया, आप इसको ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ अगर क्लब करोगे तो और भी आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आता है तो सिंपली आपको कॉल की साइड में देखना है कि ओपन इंटरेस्ट में लोग ऐड हो रहे हैं या फिर वहां से लोग एग्जिट हो रहे हैं। अगर वो लोग वहां से एग्जिट हो रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग रहेंगे जिनको हमसे ज़्यादा मार्केट का एनालिसिस अच्छी तरीके से करना आता है उनको पहले से अंदाज़ा आ जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में वो अपने पोजीशन से निकल जाते हैं। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करते समय हमें इस तरीके का कॉल की साइड में ओपन इंटरेस्ट का चेंज दिखाई दिया तो हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।